हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हम कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो कार्डबोर्ड को बिछाने के कई तरीके होते हैं जो हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और मिट्टी में अच्छे से कार्बन और पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे मिट्टी बहुत उपजाऊ बन जाती है। और कार्डबोर्ड बिछाने से प्लांट में नमी बराबर बनी रहती है और पौधे को बहुत देर तक प्लांट जब नमी बनी रहती है तब प्लांट बहुत स्वस्थ वगैरह दिखाई देगा और प्लांट सूखने से भी बचाएगा, खरपतवार को भी रोकने से बचाता है। तो आपको कार्डबोर्ड किस तरीके से लेना है। कार्डबोर्ड सादा हमें लेना है, चमकीला नहीं लेना है, ना ही उसमें कोई गोंद वगैरह लगा हो जो प्लांट को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इस वजह से आपको कार्डबोर्ड सिंपल तरीके से हल्के कलर वाला और साधारण कार्डबोर्ड लेना है। तो प्लांट के आसपास आप उसको बिछा सकते हैं, जिससे प्लांट में नमी बनी रहेगी मिट्टी में और खरपतवार भी नहीं आएंगे। जब हम कार्डबोर्ड का इस्तेमाल क्यारी वगैरह में करते हैं तो प्लांट के पास क्यारी वगैरह बनाते हैं, तो उसमें आप कार्डबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर से सूखी घास वगैरह और सूखे पत्ते आप हटा सकते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको खरपतवार उगाते हैं वहाँ पर कार्डबोर्ड बिछा देंगे, जिससे प्लांट में खरपतवार की समस्या ख़त्म हो जाएगी और घास वगैरह भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप कार्डबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और पौधों के चारों तरफ अच्छे से कार्डबोर्ड को बिछाने से उसमें जो सूक्ष्म बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं वो प्लांट और केंचुओं के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाते हैं और खरपतवार को भी कंट्रोल करते हैं। आपके चारों तरफ प्लांट के बार बार घास उग रही है तो एक बार आप कार्डबोर्ड बिछा के देखिए, आपके घास उगनी बंद हो जाएगी और प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा जी। और मिट्टी को पोषक तत्व मिलने से प्लांट की हेल्थ भी बहुत सुधरेगी और खरपतवार से भी फ्री में छुटकारा पाया जाएगा। तो कार्डबोर्ड आप सिंपल तरीके से इस्तेमाल कीजिए, जो सिंपल होते हैं, ज़्यादा चटक वगैरह रंग वाले नहीं और ना ही गोंद वाले आपको इस्तेमाल करना है। तो उसमें कार्डबोर्ड में जो लिखा हो नेचुरल या रिसाइकल यूज, तो उन्हीं कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करिए और कार्डबोर्ड को आप फेंके नहीं, अपने गार्डन में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके प्लांट में सड़कर मिट्टी में कार्बन और पोषक तत्वों की संख्या को बढ़ा देता है और मिट्टी बहुत उपजाऊ बन जाती है। तो कार्डबोर्ड को कैसे इस्तेमाल करना है दिखाते हैं। इस तरीके से हमें सिंपल वाला कार्डबोर्ड लेना है और मैंने इस पर टेप लगा था वो मैंने हटा दिया है। और ये जो ये कील वगैरह होती है आप इनको भी हटा देंगे और छोटे छोटे टुकड़े आप प्लांट के चारों तरफ इसको करके गमले में रख दीजिए, जिससे मिट्टी बहुत देर तक नमी बनी रहेगी और ये सड़कर मिट्टी में कार्बन की संख्या बढ़ा देगा और जो पोषक तत्व हैं उनको भी बढ़ा देगा। इस तरीके से हमें प्लांट के चारों तरफ कार्डबोर्ड को इस तरीके से बिछाना है, जैसा आपके पास प्लांट हो, जैसा आपके पास पॉट हो उसी टाइप से कार्डबोर्ड आपको इस तरीके से प्लांट के चारों तरफ बिछा देना है। इसे बिछाने से प्लांट में नमी बनी रहेगी और ये सड़ के मिट्टी में कार्बन की संख्या बढ़ा देगा और पोषक तत्वों को भी बढ़ा देगा। इस तरीके से आप छोटे छोटे टुकड़े करके प्लांट के चारों तरफ बहुत अच्छे से इसको बिछा दीजिए और जो घास वगैरह उगती है वो भी नहीं उगेंगी और आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा और जो फ्री की खाद है वो भी प्लांट में अच्छे से आपको दिखेगी, तो मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने
कार्डबोर्ड को फेंकिए नहीं और प्लांट के चारों तरफ बिछा दीजिए, जिससे इसमें खरपतवार भी नहीं उगेगी, घास भी नहीं उगेगी और मिट्टी में बहुत पोषक तत्व तो मिल जाएंगे और प्लांट में अधिक देर तक नमी बनी रहेगी। इस तरीके से आप प्लांट में कार्डबोर्ड का यूज कीजिए और अपने गार्डन को हेल्दी बनाइए। और ये कटिंग जो लगाई थी बहुत अच्छे से चल गई है। कुछ और भी प्लांट मेरे लगे हैं, उनको भी मैंने रिपोर्ट करना है मुझे। और ये देखिए, ये भी कटिंग से इतना बड़ा प्लांट तैयार हो गया है। ये ग्रो बैग में लगा है, इसको भी मुझे लगाना है। और कुछ नए नए प्लांट तैयार हो गए हैं। और ये हर सिंगार का ये भी तैयार हो गया है। ये नींबू के लगाए थे पहले, तो काफ़ी अच्छे से चल गए हैं। और ये मधुमालती के भी अच्छे से चल गए हैं ग्रो बैग में, तो इनको भी हमें देना है। और कुछ कटिंग मेरी कृष्ण कमल की चल गई है, ये देखिए अच्छे से। और नींबू के हैं और कटहल का भी प्लांट अच्छे से चल गया है ग्रो बैग में। और इसके बीज 4 o'clock के बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो इनको भी स्टोर करना है मुझे। और ये छुई मुई का भी प्लांट मुझे गमले में शिफ्ट करना है। इस तरीके से छोटे छोटे प्लांट जब आते हैं तो इनको गमले में लगा देते हैं, तो बहुत अच्छे से सेफ हो जाते हैं और बहुत अच्छे से प्लांट चलने लगते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्लांट आप गमले में शिफ्ट कीजिए, प्लांट बहुत सेफ रहेंगे। और ये विंटर के ही प्लांट अपने आप जमे थे पिछले साल के बीज से, तो मैंने इनको गमले में शिफ्ट कर दिया है। ये देखिए बहुत अच्छे से चल गए हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्लांट आप अपने गमले में सेव कीजिए तो आपको। और ये जो बीज हैं इनको कलेक्ट करके रखना है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं ढेर सारी नई नई जानकारी के साथ। अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से ये चल रहे हैं और बस इस पर टाइम से पानी देना है, खाद देना है और धूप में बराबर रखना है। और सूखे फूलों को तुरंत हटाते रहिए। सूखे फूल इसमें मैं डालती जा रही हूँ। और ये देखिए छोटे छोटे ये प्लांट जर्मिनेट हो रहे हैं, ये देखिए गेंदे के। तो इस तरीके से बीज डाल के आप ढेर सारे गेंदे घर ही पे बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।